हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए स्पेशल मैंने ये सीरीज चला रखी है, जो कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बता देता हूं यार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी क्लास में लेके आने वाला हूं, लेकिन जो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट होंगे उसके साथ साथ तो आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट करने हैं। आपको भी पता भी लग जाएगा कि हमारी क्लासों से कितना काम आप कर पाते हो, कितने आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। जब ये भरोसा हो जाएगा ना, तो ऐसे मान के चलो यार, आपको रियलिटी में ही लगेगा कि हम जेई जरूर क्वालिफाई कर देंगे। अगर हमारे में पूरा जज्बा है चीजों को करने के लिए, तो आपको डेली रूटीन के अंदर काम करना पड़ेगा। डेली रूटीन के अंदर हमारे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके जेई क्वालिफाई होगा। अगर रूटीन में चाहे आप 1 घंटा कम पढ़ रहे हो, लेकिन आप रूटीन के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप आराम से जेई को क्वालिफाई कर पाओगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी वो आपकी सोल्व कर दी जाएगी। आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ के साथ ये सारी की सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी है और आपको अपने ऐप पर भी मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक है, मिल जाएगा। तो वहां से जाके भी आपको क्लास इकट्ठी 1 by 1 मिल जाएगी, जो कि आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारे पास पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया था, जो कि वेन डायग्राम्स पे सारी की सारी चीजें कराई थी, ऑपरेशन कैसे लगते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब अगर बात करूं कि नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसके अंदर क्या आता है कि अलग अलग लॉ हम पढ़ते हैं। सबसे पहला बात आता है हमारे पास लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास दो कोई सेट है ए और बी, अगर उन दोनों सेट पे हम कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जैसे मैंने यूनियन कर दिया ए यूनियन बी, अगर मैं ए और बी की पोजीशन चेंज कर दूं, अगर सेम रिजल्ट मिल जाए फिर भी, तो मेरे पास क्या कहलाएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। ए और बी कॉम्यूट टू ईच अदर बोला जाएगा। तो इस केस में देखो किस तरीके से आपको किया कि ए यूनियन बी किया और इक्वल आया बी यूनियन ए के। ए और बी की पोजीशन चेंज की और सेम रिजल्ट मिला, इक्वल आया, तो मेरे पास कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो गया। दूसरा, जैसे आपने किया कि ए इंटरसेक्शन बी किया, तो आप बी इंटरसेक्शन ए भी कर सकते हो, तो ये भी क्या कहलाएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। अगर इंटरसेक्शन करे तो इंटरसेक्शन ही करना है, अगर यूनियन करे तो यूनियन करना है। सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ही चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर तीन हमारे पास सेट होंगे। जैसे आपको दिया ए बी एंड सी, तीन पे लगता है। इस केस में क्या होगा? जैसे आपको बोला कि ए यूनियन बी किया आपने, फिर यूनियन कर रहे हो किसके साथ? सी के साथ, तो ब्रैकेट किस पे? हमारे पास ए यूनियन बी पे ना, तो ये ब्रैकेट को अगर शिफ्ट करा दो बी यूनियन सी पे, जैसे इस पे बी यूनियन सी पे मैंने ब्रैकेट को शिफ्ट करा दिया और ए को मैंने बाहर रख लिया, लेकिन रूल सेम है, अंदर भी यूनियन और बाहर भी यूनियन, दोनों जगह पे यूनियन होना चाहिए। तो मेरे पास क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। अगर आप ये ही इंटरसेक्शन के अंदर अप्लाई करते हो, जैसे आपको बोला ए इंटरसेक्शन बी किया आपने, उसके साथ इंटरसेक्शन सी कर रहे हो, क्या किया आपने? ए इंटरसेक्शन बी किया, उसके साथ इंटरसेक्शन सी का कर रहे हो। अगर ये मैं ब्रैकेट को शिफ्ट कराता हूं, अभी ए इंटरसेक्शन बी पे है ब्रैकेट, अगर मैं शिफ्ट कराता हूं तो किस पे चला जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी। बात आ गई समझ? तो ये किसके साथ? ए जो है वो बाहर रह जाएगा। तो आप बोल सकते हो ऐसे भी कि मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट है, इसको मैं शिफ्ट करा दूं ए इंटरसेक्शन बी पे, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो हमारे पास क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। तो इंटरसेक्शन अप्लाई कर रहे हो तो इंटरसेक्शन, अगर आपने यूनियन अप्लाई किया तो यूनियन लगाना है। तो ये हमारे पास दो लॉ हो जाएंगे। नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस बेसिस क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या था? डिस्ट्रीब्यूट करना, चीजों को बांटना। जैसे आपको अगर बोला कि आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हो, तो बी और सी पे ब्रैकेट है पूरा, अंदर बैठे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए को सबसे पहले किसके साथ बिठाओगे? बी के साथ, तो कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी। देखो यूनियन था तो यूनियन रखा जाएगा बी के साथ।
अब अगला साइन किसका आता है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन का, तो बीच में इंटरसेक्शन लगेगा, क्या लगेगा बीच में, इंटरसेक्शन। अब ए का जो है ना यूनियन किसके साथ हो जाएगा, अब की बार सी के साथ, तो ए यूनियन सी। तो ये क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात आ गई समझ में। तो देखो दूसरे पर भी देखो कैसे अप्लाई करना है। मान लो मेरे को ये दे दिया कि ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूं मैं इस पे, क्योंकि बार इसमें इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है, इसमें बार यूनियन अंदर इंटरसेक्शन था, तो कैसे अप्लाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी, जो साथ में बैठा है डिस्ट्रीब्यूट किया बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन लगाया क्योंकि आगे यूनियन आ रहा है तो यूनियन लगेगा बीच में, ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, ए इंटरसेक्शन है सी। तो इस केस में हमने क्या किया कि ए को एक बार तो बी के साथ बिठाया, एक बार ए को किसके साथ बिठाया, सी के साथ। तो ये क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 by 1, ब्रैकेट में जैसे हम अप्लाई करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो हमारे पास आता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ इंपोर्टेंट किस लिए हो जाता है कि अगर आप +1 की प्रोबेबिलिटी करोगे तो उसके अंदर भी आता है डी मॉर्गन्स लॉ, +2 के अंदर भी अप्लाई होता है। तो इसलिए हमारे को पता होना चाहिए, कंपटीशन के अंदर तो अप्लाई 100% होता है, क्योंकि मिक्स आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो इस केस में होता क्या, देखो भी, अगर आपने ए यूनियन बी किया और होल कॉम्प्लीमेंट कर रखा है, कहने का मतलब डैश कर रखा है, ए यूनियन बी का होल डैश, जब ये डैश में अलग अलग देता हूं ए डैश, अब यूनियन है ना, तो ये बीच में बन जाएगा इंटरसेक्शन, जब अलग अलग डैश देता हूं, और बी डैश हो जाएगा। बता गई समझ में, जब मैंने डैश अलग दिया तो यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। अब दूसरा केस देखो, जैसे बीच में इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बोला, क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश दे रखा है, तो डैश अंदर दे दिया ए डैश, इंटरसेक्शन था, अब की बार क्या बन जाएगा, यूनियन, और बी डैश हो जाएगा। तो इस केस में आपको याद कैसे रखना, ये चीज देखो, हमेशा आपको क्या करना है कि अगर आपको उल्टा दे रखा है तो उसको सीधा कर दो, और सीधे को क्या करना है, उल्टा करना है। ये कॉन्सेप्ट आप इसमें डी मॉर्गन लॉ में याद रखो, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा। जैसे यहां पे यूनियन था, इंटरसेक्शन हो गया, उल्टा हो गया, इंटरसेक्शन था तो क्या हो गया, यूनियन हो गया, जब अलग अलग डैश दिया तो। पता कि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब तीसरा जो आता है ना, उसमें क्या अप्लाई होगा वो चीज देखो। अगर आपको बोला कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी पे क्या है, ब्रैकेट है, जब इसके अंदर ये अप्लाई करोगे ना कि ए माइनस बी करता हूं, तो ए माइनस बी हो गया, इंटरसेक्शन का इस केस में क्या बन जाता है, यूनियन, क्या बन जाता है, यूनियन। इसमें भी पलटेगा, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा। अब किसका, ए माइनस किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ, ए माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी और डी मॉर्गन दोनों अप्लाई हो रहे एक साथ इसमें। दूसरा, ए माइनस बी किया, ए माइनस बी हो गया, यूनियन था, इंटरसेक्शन हो गया, ए माइनस का सी, ए माइनस सी। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है डी मॉर्गन लॉ के अंदर, लेकिन दो मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले पार्ट इसके अंदर। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट अगर करेंगे, देखो चीज जो करवा रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है, तो इसी तरीके से आपको करना है। लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, आप इस चीज की टेंशन ना लो, जेई एडवांस भी आप आराम से क्वालिफाई करोगे इतना लेवल। और पीवाईक्यू जब करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा। इस वीडियो के बाद सीधे पीवाईक्यू आएंगे इस चैप्टर के, तो 1 by 1 चैप्टर के पीवाईक्यू भी आते रहेंगे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद देखो भी अगला आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ये चीज देखो, ए यूनियन ए डैश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ए यूनियन ए डैश, तो हमेशा यूनिवर्सल के बराबर होता है। ये यूनिवर्सल है भी, कैसे कि अगर मेरे पास ये बैठा है ए, ठीक है, और बाहर का जो एरिया बच गया वो क्या कहलाएगा, ए डैश, सर्कल को छोड़ के। और ये पूरा क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ये पूरा क्या होता है, यूनिवर्सल। तो ए और ए डैश दोनों को मिला के जब यूनियन करता हूं तो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल के बराबर। तो यही आपको बोला है। अगर आपने ए इंटरसेक्शन ए डैश किया, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन किया, तो ए ये है और ए डैश इसका अपोजिट होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इनमें फाई आता है, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं आता, नो सॉल्यूशन, कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, अपोजिट।
ए और ए डैश हमेशा अपोजिट होते हैं आपस में। अगला बात करता हूं कि ए का डबल डैश हमेशा ए के बराबर होता है, क्योंकि ए डैश तो है ही, इसका अगर अगेन डैश करूँ तो इसका अपोजिट जाएगा यूनिवर्सल में, और वो क्या बैठा है, ए बैठा है खुद ही। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, ए का डबल डैश ए होगा। बस ये रिजल्ट आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आने वाला है, उसी बेस क्वेश्चन भी आएंगे प्रीवियस ईयर। अब अगला बात करूं कि आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ में क्या है कि सिंपल सी चीज है कि आपने किया ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो रिपीट तो कभी सेट के अंदर नंबर होता नहीं है, तो हमेशा ए के ही बराबर रहेगा। अगर ए इंटरसेक्शन ए और ए खुद में इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा कॉमन पार्ट कौन सा होता है, ए ही तो होता है। पता कि इसमें ये चीज हमारे को करने हैं, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज थी जो कि कॉम्प्लीमेंट आपको पता होना चाहिए। इस बेसिस आइडम्पोटेंट लॉ का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो पजल नहीं होना है, कॉन्सेप्ट करने बेस, कॉन्सेप्ट अगर किए तो सारी चीज अच्छी जाएगी। अगर बात करूं नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ, अगर आइडेंटिटी लॉ में पढ़ेंगे तो अपने पास सबसे पहले आता है कि ए यूनियन फाई हमेशा ए के बराबर होगा। क्या रहेगा, ए यूनियन फाई। फाई मतलब कुछ भी नहीं होता, लेकिन ए के अंदर हमेशा किसी भी सेट के अंदर फाई तो आता है, तो ए यूनियन फाई हमेशा किसके बराबर, ए के बराबर। ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा फाई के बराबर होगा। पता कि समझ में, क्योंकि नो रिजल्ट का केस बना है। अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो हमेशा ए के बराबर होगा। क्योंकि जब भी आप देखोगे कि यूनिवर्सल को और इस दोनों में कॉमन पोर्शन ये ए बैठा है और ये पूरा यूनिवर्सल है अपने पास, तो एक बात बताओ कॉमन एरिया कौन सा है, यूनिवर्सल तो पूरा बॉक्स है, लेकिन ए तो इतना ही है, तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, सिर्फ ए के बराबर है। तो मेरे पास किसके बराबर रहेगा, हमेशा ए के बराबर रहेगा जब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करूंगा तो। बात आ गई समझ में, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट करता हूं, ठीक है, चीजें अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, किसी भी वे में आप पूछ सकते हो, जहां से भी आपको लग रहा है कि आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जैसे भी पूछोगे आपको बताया जाएगा। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो। उसके बाद अगर बात करेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। कैसे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट करने हैं। ठीक है, अब चीजें हम करते जा रहे हैं, आपके दिमाग में अगर स्टोर ना हुई ना यार, तो आपको याद रखना है कि अगर दिमाग में स्टोर नहीं कर पाओगे तो कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ पाओगे, इसलिए दिमाग में स्टोर करना है। साथ ही साथ अगर खुद कॉपी बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो यार क्लास तो आप देखोगे, पड़ोसियों पर ज्यादा ध्यान रखोगे कि पड़ोसी क्या करे, क्लास तो सामने चलती रहेगी। अगर आप कॉपी लेके बैठोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से अटेंशन बनेगी, हाँ ये चीज आई, उसके बाद ये आया मेरे पास, एक एक चीजें बहुत अच्छे से चलेगी और दिमाग भी इधर उधर नहीं घूमेगा। ठीक है, पड़ोस पड़ोस में दिमाग नहीं जाएगा कि मेरे को पड़ोसियों के साथ क्या बात चल रही है, ऐसे दिमाग नहीं घूमेगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी लेके भी साथ में बैठो, मजा आएगा जब यार पढ़ाई अच्छे से करोगे तो ही। ठीक है, नहीं तो चीजें बिल्कुल ही साफ होती चलेगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब देखो यार, अगली बात आती है कि ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। ए बी सी हमारे पास तीन कोई फाइनाइट सेट है, यू कोई यूनिवर्सल होगा जिसके अंदर फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब ये इस पे अप्लाई होता है किस तरीके से, अलग अलग विद वेन डायग्राम में यहाँ पे आपको कराऊंगा। इसके अंदर सबसे चीज देखो यार, क्या पढ़ते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं पूरे रिजल्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग रिजल्ट रहेंगे, तो आपको ये रिजल्ट को बहुत अच्छे से देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आपको हर जगह +2 के अंदर भी जाके काम आएगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी, +1 में तो आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में भी काम आता है, और इसी बेस पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। इसी बेस पे अगर ये चीज आपको आती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पे हम चलते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में, ए और बी दोनों का यूनियन करके उसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं आपको। तो मेरे पास क्या होगा कि जैसे मेरे पास ये ए बैठा है, ये मेरे पास बी बैठा है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी के बताऊंगा, माइनस जो कॉमन है वो निकाल दूंगा, -n ए इंटरसेक्शन बी।
अब कॉमन वाला क्यों निकाला, ये चीज देखो कि मेरे पास देखो यार, ये ए था, ए में अगर बात करूंगा तो ए पूरा लिया मैंने, ये वाला सर्कल ले लिया, ये पोर्शन पूरा आ गया। अब मेरे पास जो कॉमन था वो तो आ गया, एक बार तो ले लिया मैंने। अब अगर बात करता हूं कि बी लेता हूं मैं पूरा, तो बी मेरे पास ये पूरा लूंगा मैं। अगर बी ये पूरा लूंगा तो इसका मतलब मेरे पास देखो कॉमन वाला कितना आ गया, जो मैंने डायरेक्ट करके दिखाया, 2 बार आ गया ना, ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। लेकिन रिपीट कभी होता नहीं है किसी भी सेट के अंदर कोई नंबर है, तो इसलिए क्या किया कि एक बार कॉमन यहां से कर दिया, हटा दिया गया है। क्या कर दिया है, एक बार यहां से हटा दिया गया है। इस बात का ध्यान रखना, एक बार मैंने हटाया है। सिर्फ कभी भी रिपीट नहीं करना कोई भी नंबर कहीं पर भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर ये चीज आपको ऐसे बोला कि ए और बी आर डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट्स, अगर ए और बी जो है कोई भी डिसजॉइंट सेट्स है, तो क्या होगा कि उस केस में सिर्फ कैसे करना है, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में एन ए प्लस एन बी करना है, सीधा ही। अब इंटरसेक्शन क्यों हट गया, जैसे भी आप देखोगे इसका वेन डायग्राम, तो आपके पास इस तरीके से ये ए बैठा है, ये बी बैठा है, बात आ गई समझ में। तो देखो यार कॉमन कुछ है ही नहीं, रिपीट कुछ होना नहीं है, तो ए के प्लस बी के बता दूंगा सीधे सीधे, बात आ गई समझ में। तो इसी तरीके से आपको काउंट करना है। बिल्कुल भी देखो वेन डायग्राम से जब मैं आपको चीजें बता रहा हूं तो कितनी आसान जा रही है। अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट करेंगे तो यार बिल्कुल माइंड में स्टोर हो जाएगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कोई भी चीज। बाय चांस भूल गई तो जैसे ही वेन डायग्राम में जाओगे करके देखोगे पूरा का पूरा आप कर दोगे अच्छे से, ठीक है। तो वेन डायग्राम आपको जरूर करने, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने किसके अंदर, ए माइनस बी के अंदर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी के अंदर अगर बताने हैं तो किस तरीके से होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ए के जो एलिमेंट है उसमें से क्या कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे। क्यों कर देंगे ये चीज देखो कि मैंने आपको वेन डायग्राम में ये चीज बताई थी कि ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, और दोबारा भी बता देता हूं कि ये जैसे मेरे पास ए सेट है, दूसरा क्या है मेरे पास बी सेट, ये ए है और ये मेरे पास क्या है बी। अब देखो ए माइनस बी निकालना है, अगर ए माइनस बी निकालूंगा तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, भी ये वाला पोर्शन होता है ना ए माइनस बी का, जो मैंने शेडिड किया है, जो आपको पिछली क्लास में भी कराया था। ये क्या है, ए माइनस है बी, बता कि अगर ये बात करूं इधर वाला फिर कौन सा बच गया, ये मेरे पास बच जाएगा बी माइनस ए। ये क्या है मेरे पास बी माइनस ए। ये बीच वाला जो है ये आपके पास कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन हो गया। तो मैं क्या करूंगा कि ए माइनस बी की अगर बात करूं तो ए माइनस बी कब निकलेगा, जब ए के तो पूरा ले लिया लेकिन उसमें कॉमन तो लेना ही नहीं होता है, सिर्फ शेडेड एरिया जो व्हाइट वाला पार्ट है इधर वाला ए माइनस बी, सिर्फ ये लेना होता है। तो मैं क्या करूंगा कि ए माइनस ए में से इंटरसेक्शन क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे, बात आ गई समझ। दूसरा अगर मैं इस चीज को इधर ले आता हूं, माइनस है तो इधर प्लस आ गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, हमेशा एन ए के बराबर होता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी दोनों को मिला के हमेशा एन ए मिलता है, जो कि आपके सामने भी है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से बोलता है, ये तो हमारे पास ए माइनस बी हो गया। अगर आपको ये निकालने के लिए बोल दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बी माइनस ए बताना है, क्या बताना है, बी माइनस ए, तो क्या करेंगे अब की बार, तो आपको क्या करना है, एन बी में से जो कॉमन पोर्शन है वो इसमें भी हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा अब की बार, एन ए बी माइनस ए। क्या किया अब की बार, एन बी में से कॉमन पोर्शन मैंने हटा दिया, बात आ गई समझ में। इस तरीके से करना है। तो दोनों में आपको डिफरेंस तो आपको दिख गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा ना वो इसी बेस होगा, कौन सा, एन ए डेल्टा बी। अगर आपको याद है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपको करवाया था, वो क्या होता है, एन ए डेल्टा बी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताने कितने होंगे। अगर एन ए डेल्टा बी में नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करता हूं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। आपको क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एग्जैक्ट वन का पूछे ए और बी का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन ए डेल्टा बी का केस लगेगा। एग्जैक्ट ए का मतलब हो गया जैसे ए माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ
जो शेडेड है वो ए का पोर्शन है, बी का कॉमन हटा दिया गया, एग्जैक्ट ए का है। इसी तरीके से एग्जैक्ट बी का है इधर वाला शेडेड एरिया, तो एग्जैक्ट 1 का पूछा ए और बी बोलेगा तो आपको ये अप्लाई करना है। किस तरीके से होता है, एन ए डेल्टा बी आपको याद है तो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर होता है हमेशा। अंदर वाला तो आपको पता ना, ए डेल्टा बी किसके बराबर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो कि दोनों साइड का शेडेड एरिया है, वो क्या होता है, ए डेल्टा बी होता है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। अब आपको क्या करना है इस केस में, अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे इनमें तो कितना हो जाएगा, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए हो जाएगा। इतना ही किस लिए कि एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, क्योंकि ए माइनस बी, इस बात का ध्यान रखिए यहां पर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट। ए माइनस बी और बी माइनस ए यहाँ पे क्या है, डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन दोनों में तो है नहीं, कॉमन पोर्शन तो हटाते हैं। जैसे ये जो शेडेड है इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं दोनों में, ठीक है। एग्जैक्ट ए का और एग्जैक्ट बी का पार्ट लिया है, कॉमन वाला तो हटा दिया है, तो यहां से कितना हो जाएगा, डिसजॉइंट का केस हो गया। तो कितना सीधा लगाते हैं, जैसे डिसजॉइंट इसमें किया था ए यूनियन बी में, एन ए प्लस एन बी, इसी तरीके से क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए, जो इन दोनों का था, ठीक है, दोनों में ऐसे ही बिठाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। आगे अच्छे से समझ में, आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से करनी है। अगर लग रहा है कि मेरे को ये चीजें करने में दिमाग ज्यादा खप रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें हो रही है, तो एक बार आप इस चीज को बिल्कुल रोक के बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं चीज करा रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट करवा रहा हूँ यार चीजें, आपको जेई के कॉन्सेप्ट बेसिस चीजें करवा रहा हूँ, उसी लेवल पे धीरे धीरे ले जाने की मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि आपको लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो आपको भी ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, लेकिन चीजें हम बहुत अच्छे से करते चलेंगे। बात आ गई समझ में। तो आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट करने हैं, मजे से करने हैं। अब एक चीज देखो, मैंने ये तो इसके अंदर अप्लाई कर दिया, अब आपको ये तो पता ही है कि जब एन ए माइनस बी को मैं सोल्व करता हूं तो क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारे पास कौन सा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट था, प्लस के अंदर एन बी माइनस ए को सोल्व करूंगा तो मैंने यहां पे आपको करवाया था, क्या होता है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। बात आ गई समझ। अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूं तो एन ए प्लस एन बी, जो कि मैंने बिठा दिए एन ए प्लस एन बी बिठा दिए। अब इसमें से क्या करूंगा, 2 टाइम क्या हो गया, इंटरसेक्शन, तो 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसका रिजल्ट आ गया अभी, एन ए डेल्टा बी का, किसका रिजल्ट आ गया, एन ए डेल्टा बी का रिजल्ट आ गया। तो आपको इस चीज को करना है, ए डेल्टा बी को, तो ये वाला आपको केस याद रखना है जो कि इसके अंदर किया है, ये वाला रिजल्ट यहां से, बात आ गई समझ में। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, ए डेल्टा बी का केस हो जाएगा, बात आ गई समझ में। तो एन ए एन बी 2 टाइम हटा देना है, जो कॉमन पोर्शन है। तो ये मेरे पास हो जाएंगे, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने। आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे चीजें हमारी बढ़ती जा रही है, आपको भी कॉन्सेप्ट है क्लियर होते जा रहे हैं। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, कुछ भी आपको कहीं पर भी लोचा नहीं दिखेगा। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी करवाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते, उस लेवल तक आपको करवाई जाएगी। क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी तो करो ही करोगे, एनसीईआरटी वाली चीजें तो आप आराम से कर लोगे। जब मैं जेई की चीजें करवा दूंगा तो वहां पर तो दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि यार जेई तो कहीं ज्यादा पोर्शन होता है एनसीईआरटी से, कहीं ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा लेंथी पोर्शन मैथमेटिक्स का आता है। तो आपको उसी तरीके से मेहनत करनी है। बच्चों को देखो यार, अगर गोली दे दो भैया इससे हो जाएगा, आसान है, तो बच्चा क्या सोचेगा, हाँ ठीक है हो जाएगा, उस टाइम तो खुश, पेपर में क्या हो जाएगा, वहां पे जाके मुरझा जाएगा, ये क्या सर ने तो इतना करवाया नहीं, ये कहां से आ गया, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो यार चीजें सारी मैं करवाने वाला हूँ, एक एक आपको करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको करने हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपको दुखी नहीं होना। देखो भी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने अब की बार तीनों के, ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा है, 2 का किया उसी तरीके से 3 का हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसमें से हटा दूंगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पोर्शन, माइनस कर दूंगा बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन, माइनस कर दूंगा ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन, और प्लस में हो जाएगा तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब 3 का जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनता है, ये चीज देखो यार। आपने ये तो कर लिया, ठीक है, फॉर्मूला तो रट लिया,
लेकिन वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। ये हमारे पास एक बैठ गया, ये हमारे पास दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा। ये ए आ जाएगा, ये बी आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, सी। ये हमारे पास तीन अलग अलग हमारे को ए बी सी दे दिया। अब इस तीन में क्या है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं भाई, छोटा हो गया। तीन में अच्छे से आपको दिखा देता हूं। पूरा बड़ा होगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, ये मेरे पास ए हो जाएगा, ये मेरे पास बी हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, और ये मेरे पास क्या है, सी। अब इस केस में एक चीज याद रखना कि जो मेरे पास ये वाला कॉमन पोर्शन है, ये किस में है, ए और बी दोनों में कॉमन है। ये वाला किस में है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में है। ये वाला जो इधर वाला पोर्शन है ना, शेडेड एरिया, अब देखो तीन वाला कितनी बार आ गया, तीन बार रिपीट हो गया। ये किसका है, अगर ये बात करूंगा मैं तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का। किसका हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का। और ये वाला पोर्शन किसका है, जो जिगजैग कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, ये किसका है, ए इंटरसेक्शन है सी का। कई बार सी इंटरसेक्शन ए लिख दे तो कोई फर्क नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब बीच वाला देखो यार, तीनों का जो पोर्शन है ये वाला पूरा, इसको डायरेक्ट कर देता हूं, ये तीनों में आया है। तो तीनों वाला देखो, मैं तीन बार जब हटा देता हूं तो मेरे को एक बार वापस लेके आना पड़ता है। ये मेरे पास तीन का हो गया, जो कि मैं क्या बोलूंगा इसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है सी का पोर्शन। तो मैंने ए का काउंट किया, ए में से मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये वाला, तो देखो दो बार हट गया, तीन वाला हटाना कितनी, एक बार था, तो इसीलिए क्या किया गया, इसमें वापिस से लाया गया था। बीच वाला एक टाइम ज्यादा हट जाता है, मतलब हटा दिया गया है पूरा बीच में से, इसलिए उसको लाया गया है। तो ये मेरे पास तीन का हो जाएगा जब भी यूनियन काउंट करते हो तो। अब अगर बात करता हूं कि नेक्स्ट जो रहेगा, तीन का तो हो गया, आपको वेन डायग्राम भी मिल गया तीन का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी सी। ए बी सी में एग्जैक्ट टू का आपको सेट का क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। एग्जैक्ट टू का कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एग्जैक्ट दो है, ए और बी। बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ दो है, ए इंटरसेक्शन सी इसमें भी दो है। तो क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, तीनों का ऐड तो कर दिया। लेकिन इसके अंदर जो तीन वाला है ना, जो मैंने डायरेक्ट कर रखा है पूरा, इसमें क्या होगा, जब मैंने ये काउंट किया, मान लो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तीन वाला तो आया है साथ में, तो एक बार यहां तो हटा इसमें, दूसरी बार हटा बी इंटरसेक्शन सी में भी काउंट किया तो इससे हटा, दो बार हटाया तीन वाला। अब यहां से भी हटा तो कितनी बार हटाना पड़ा मेरे को, तीन बार हटाना पड़ा, क्योंकि इन तीनों में बारी बारी से काउंट कर लिया जो तीनों का कॉमन पोर्शन था जो डायरेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, थ्री टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सेम ही वेन डायग्राम पर ये चीज है। अब अगर नेक्स्ट बात करता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। एग्जैक्ट ए का कहने का मतलब जो आपको खाली दिख रहा है ना, ये छोड़ रखा है मैंने, जिसको शेडेड नहीं कर रखा है, ना जिगजैग ना डायरेक्ट वाला, ये जो छोड़ा हुआ है ना, ये एग्जैक्ट ए बी सी का है। इसके अंदर कैसे करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी के प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी के, इसमें से क्या करूंगा, टू टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी, टू टाइम बी इंटरसेक्शन सी, टू टाइम ए इंटरसेक्शन सी, प्लस में लेके आऊंगा थ्री टाइम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है सी। ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये बना कैसे आपको दिखाता हूं। अगर मेरे को एग्जैक्ट ए का बोल दिया, ये चीज देखना, एग्जैक्ट ए का निकाल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट ए का, ठीक है ना। इसी तरीके से किसका निकलेगा, भी सभी का निकल जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट ए का निकालूंगा उसी तरीके से एग्जैक्ट ए का निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर एग्जैक्ट ए का बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एन ए तो करूंगा, ठीक है। एन ए किया, ए में तो ये पूरा आ गया ना, पूरे में ए इंटरसेक्शन बी भी आया तो ये माइनस करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए किसके साथ भी बैठा है, ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी। अब बीच वाला देखो, एक बार तो इसमें हटा दिया इंटरसेक्शन सी में, एक बार मैंने ए इंटरसेक्शन बी में हटा दिया, तो मेरे को एक बार वापस ले आना पड़ेगा जो तीन वाला है, क्योंकि एक टाइम मैंने ज्यादा माइनस कर दिया, तो एक इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वापस लेके आया। इसी तरीके से बी का लेके आऊंगा एग्जैक्ट का, ये एग्जैक्ट लिखा है भी मैंने, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ए के, ठीक है। तो मेरे पास इसी तरीके से बी का आएगा, तो बी में भी क्या आएगा, बी में भी किसका पोर्शन,
बी इंटरसेक्शन सी भी बैठा है और इधर वाला भी ए इंटरसेक्शन, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी भी और ए इंटरसेक्शन बी भी बी में बैठा है कॉमन, तो मैं उसमें भी एक टाइम आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एक टाइम उसमें आएगा, तो कितना हो गया 2 टाइम हो गया। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी होगा, उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन है सी होगा। तो ये एग्जैक्ट का फॉर्मूला है, आता कि समझ में। तो एक एक चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी तरीके से आपको काउंट करने हैं। अब वेन डायग्राम से जब समझा रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है हो रहा है, और इसी तरीके से आपको क्लियर है करना है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन रहता है जो कि पहले भी बताया है मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए डैश यूनियन बी डैश। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए डैश यूनियन बी डैश बोला है, तो ए डैश अलग है बी डैश अलग है, बीच में यूनियन है। तो अगर पूरे पे होल डैश देता हूं तो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, सीधा था उल्टा चला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, डी मॉर्गन लॉ। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगा जो कॉमन पोर्शन होगा। क्योंकि अगर इसकी बात करूं, जो भी मेरे पास वेन डायग्राम होगा इसमें आपको बता देता हूं किस तरीके से, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कौन सा पोर्शन बच जाएगा, जो मान लो मेरे पास कॉमन वाला इसके अंदर ये है ना, ये जो बीच वाला है, इसको छोड़ के बाकी का जो कॉमन पोर्शन बच गया ना यूनिवर्सल में, ये मेरे पास यूनिवर्सल है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल में से पूरे में से ये जो कॉमन है पोर्शन, ये वाला क्या कर दिया, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अगर यही आपको ऐसे दिया होता एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अलग अलग डैश है तो ए यूनियन बी का होल डैश बन जाएगा। जब इंटरसेक्शन चेंज आएगा पूरे पे होल डैश करूंगा तो यूनियन में चला जाएगा। ये क्या होगा कि पूरे यूनिवर्सल में से, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल में से यूनियन वाला पोर्शन घटा दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास ए यूनियन बी और मेरे पास ए यूनियन बी का होल डैश आपस में क्या होते हैं, अपोजिट, जो कि मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट में भी करवाया था वहां पे। इसी तरीके से सेम वही चीज है कि पूरे यूनिवर्सल में से जो यूनियन का पोर्शन है वो हटा दूंगा। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास पूरा पोर्शन दोनों का लिया जाता है, जो मैंने शेडिड कर दिया आपकी बार, ये वाला पोर्शन छोड़ के जो बाहर का बच गया ना, ए यूनियन बी का होल डैश बच गया, जो भी आपके पास रेक्टेंगल के अंदर बच गया वो क्या बच गया, ए यूनियन बी का होल डैश, जो दोनों का पूरा पोर्शन छोड़ के, बता कि। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करने हैं, किस तरीके से आपको करना है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मैंने करा दी। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो चुके हैं। अब इस बेसिस आपको क्वेश्चन करवाता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन करने के बाद सीधा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो कि 2 कॉन्सेप्ट बेसिस आपका पूरा कंप्लीट होगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है आपको कि एन यूनिवर्सल किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल में कितने हैं, 700, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 200, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कितने हैं, 300, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 100, दोनों में कॉमन कितना है, 100। तो आपको बताना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो एक चीज देखो कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का होल डैश के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, अभी करवा के यूनिवर्सल में से माइनस क्या कर देंगे, जो यूनियन है। अब बात आती है मेरे पास ए यूनियन बी नहीं है, क्या किया कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करते हैं, मेरे पास ए यूनियन बी लेके आना है। ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ये चीज देखो आपको अलग से करवा देता हूं, एन ए यूनियन बी। देखो 2 अप्रोच लगा ली ना, ये आपसे पहले यूनियन निकलवाएगा दोनों का, फिर आपसे ए डैश सॉरी ए यूनियन बी का होल डैश निकाल पाओगे। तो ये कैसे निकलेगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मैं करवा के आया हूं आपको। ए कितना है ये चीज देखो, ए है मेरे पास 200, बी कितना है 300, जो कि ये बैठा है ए और बी के। अच्छा कॉमन का ये बैठा कितना है -100, तो ये कितना हो गया, 500 में से 100 जाएगा, 400 बच गया। ये अब मेरे पास क्या आ गया, एन ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी मेरे पास अगर 400 आ गया तो मेरे को सीधा सिर्फ पुट करना है। सबसे पहले यूनिवर्सल में देखो कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट,
700, 700 में से मैं क्या कर दूंगा 400 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बच गया 300। और ये मेरे पास क्या आ गया एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसको मैंने लिखा एन ए यूनियन बी का होल डैश के बराबर होता है। तो ये मेरे पास यहाँ से दो कॉन्सेप्ट मांगे आपसे, एक तो ये जो कि निकालना था, और उससे पहले ये सोल्व मेरे को करना पड़ा, जब जाके ये पूरा सोल्व हुआ है। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, दो दो कॉन्सेप्ट, तीन तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो आपको भी अच्छे से यार दूसरी चीजें भी क्लियर होंगे, दूसरे चैप्टर भी साथ के साथ आपको मैं समझाता चलूंगा, बेसिक चीजें बताता चलूंगा। आपको भी पता लगेगा कि हम जो चीजें कर रहे हैं यार ऐसे नहीं कि बस छोटी छोटी बातें की ओर निकलते चलेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको हर चीज जो जेई से रिलेटेड होगी वो ही करवाई जाएगी। तो सारे बच्चे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आपको भी पूरा मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा, पूरी चीजें आपको, पूरे कॉन्सेप्ट आपको करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।